तो स्वागत है मेरे सभी सहपाठियों का आपके चैनल होम फॉर हॉबीज में। मैं हूं आपका प्यारा सहपाठी शॉन सराव। तो आज है हमारे ड्राइंग सीखने की जर्नी का 6th डे, आई गेस, मुझे याद नहीं है सही से। तो चलिए आज हम हमारे ड्राइंग की जर्नी का सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अरे कैमरा का एंगल क्या हुआ भाई, सही दिख रहा है ना? ओके, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज दी देखने का नजरिया, which in English is translated as the perspective. ठीक है, दैट इज दृष्टिकोण। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन हमारी ड्राइंग सीखने की जर्नी में पर्सपेक्टिव का उतना बड़ा रोल नहीं होगा अभी के लिए, फिलहाल के लिए, टेम्पररी बेसिस के लिए उतना बड़ा रोल नहीं होगा। दैट इज हम मेनली ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस देखकर, इस प्रकार रेफरेंस देखकर हम ड्रॉ करने वाले हैं। सो मेनली हमें उतना ज़रूरी नहीं है, हम रेफरेंस देखेंगे उसी प्रकार डायरेक्टली डिक्टो वैसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फ्री हैंड कॉपी करने का हम प्रयास करने वाले हैं। तो मेनली पर्सपेक्टिव कहाँ यूजफुल है? 100% पर्सपेक्टिव आपको जब आप कैरेक्टर डिजाइन करेंगे, दैट इज कॉमिक बुक्स वगैरह बनाएंगे, एनिमे वगैरह बनाने का प्रयास करेंगे, या कुछ भी, हर चीज में पर्सपेक्टिव है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मगर अभी के लिए हमें जरूरत नहीं है। कॉमिक्स बुक्स में कैरेक्टर डिजाइन वगैरह बनाने के लिए मेन चीज 100% आपको पर्सपेक्टिव की जरूरत है। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल एक फ्रेम है, ठीक है, एक सपोज कर लीजिए एक फ्रेम है, यहां पर दो इंसान है, ठीक है, ये पीछे एरिया है, ये बैक, फुल बैक एरिया है, ये फ्रंट है, यहाँ पर कैमरा रख रहे हैं, यहाँ पर शूटिंग चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर शूटिंग चल रहा है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है। आप दोनों पर्सन्स को, एक पर्सन तो सामने पड़ा है कैमरा के और एक पर्सन दूर खड़ा है, एक काइंड ऑफ एक 10 फीट दूर, ठीक है, यह पर्सन और यह पर्सन दोनों सेम हाइट के नजर आएंगे क्या? दोनों सेम विड्थ के नजर आएंगे क्या? नहीं ना। पीछे वाला पर्सन छोटा नजर आएगा, आगे वाला पर्सन बड़ा नजर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव। यह देखने का नजरिया है, ठीक है, दृष्टिकोण है एक इंडिविजुअल पर्सन का। सो यहाँ पर हमें इमेजिनेशन के लिए पर्सपेक्टिव चाहिए ही चाहिए। जब आप कुछ भी फ्रेम्स या कुछ भी कैरेक्टर वगैरह डिजाइन करेंगे तो पर्सपेक्टिव चाहिए, परंतु अभी के लिए हमारी जर्नी के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। इन द सेंस चाहिए, परंतु हम पर्सपेक्टिव सीखने की जो इंटेंसिटी है उसे हम थोड़ा कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते में 2-3 बार प्रैक्टिस करना, लाइक दिन रात हम पर्सपेक्टिव एक हफ्ते के लिए ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक हफ्ते में 3 बार, 2 बार या 1 बार, इट्स लाइक दैट। गॉट इट? सो लेट मी जस्ट टीच यू वेरियस काइंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव फर्स्ट। आपको जनरल नॉलेज प्राप्त हो, इसीलिए मैं आपको पर्सपेक्टिव समझाना चाहता हूँ, क्योंकि पर्सपेक्टिव हर चीज में आता है। अभी के लिए मैं आपको डे 5 में पियर ड्रॉ करके दिखाया, एप्पल ड्रॉ करके दिखाया, उसमें भी पर्सपेक्टिव है, ठीक है, परंतु हम उतना सोचने की आवश्यकता हमें है नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कुछ चैनल्स का, दैट इज जहां से मैं पर्सपेक्टिव सीखा हूं। ओपन करते हैं, चलिए। मेरा वॉच लेटर, अरे वीडियो लंबा बन सकता है, रियली सॉरी। कहाँ गया भाई मेरा वॉच लेटर? मिल नहीं रहा गुरु, मैं यहाँ पर वीडियो कट कर लूंगा, सॉरी, मुझे दिख नहीं रहा है। 1 मिनट रुके। हाँ, यहाँ पर है, या सो वॉच लेटर में हमने पर्सपेक्टिव, वेट अ मिनट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सपेक्टिव आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दैट इज बाय स्टीफन ट्रैवर्स आर्ट, STEPHENTRAVERSART, स्टीफन। ये वाला पेज है इनका, देखिए ये वाला पेज, स्टीफन ट्रैवर्स आर्ट। ओके, फर्स्ट ये देख लिया आपने, दैट इज इनका नाम देखिए, फर्स्ट टाइटल इजी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा इजी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, हाउ टू अंडरस्टैंड इट, उनका ये सेम है। नेक्स्ट व्हेन टू यूज 1, 2 और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, हाउ टू नो, उनका ही है, सर्च कर लीजिए। नेक्स्ट
3 पॉइंट पर्सपेक्टिव मेड इजी उनका ही है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट और एक भी आप देख सकते हैं, दैट इज हाउ टू ड्रॉ शैडोज इन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 मेथड्स, ठीक है, देख लीजिए वो। एंड और एक चैनल है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, दैट इज हाउ टू ड्रॉ बेसिक फॉर्म्स इन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्यूबॉइड, पिरामिड, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, दैट इज बाई कलाकारी, कलाकारी या करी पता नहीं है, KALAACURRY, ओके। इन्होंने भी अच्छे से आपको फॉर्म्स वगैरह ड्रॉ करके दिखाया है, मैं आपको इतना डीपली नहीं बताने वाला, मगर परंतु जो भी है उसके बारे में बताऊंगा। और लास्टली मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स के पर्सपेक्टिव में जनरली आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमें उतना ज़रूरी नहीं है, वो थोड़ा मेंटल स्ट्रेसिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अल्टीमेटली एंड में बताऊंगा इस पंपकिन के बारे में, साथ ही साथ हमारे पियर के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भी पर्सपेक्टिव है, बताता हूँ एंड में। सबसे पहले हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझते हैं, ठीक है। देखिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दिस इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को और देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, बाद में मैं जूम कर लूंगा, ठीक है। दिस इज ऑल। तो चलिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को सिखाता हूँ। फर्स्ट हमें पेंसिल ले लेना है, ठीक है, बीच में एक लाइन डालना है, अभी के लिए बुक के बीच में डालता हूँ, ऑर्डर, एक सीधी लाइन, सीधी रेखा, कौन सी रेखा पता नहीं, सीधी रेखा चाहिए बस, ओके। अबे ये तो वाकड़ी हो गई भाई, टेढ़ा हो गया ये। अभी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अब समझिए, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ओके, दिस इज ऑल। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इस नाम से आपको क्या पता चल रहा है, एक बिंदु सॉरी 1 पॉइंट, इट मींस यह लाइन के ऊपर एक पॉइंट जाएगा, कहां जाएगा ये नहीं पता, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, कहीं पर भी, यहां 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 कहीं पर भी। अभी के लिए हम बीच में डाल देते हैं, ठीक है, बीच में हमने एक पॉइंट डाल दिया, बड़ा वाला डाल देता हूं, समझे आप। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, अभी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस लाइन को जानना पड़ेगा। यह लाइन जो है, इस लाइन को हम हॉरिजॉन लाइन बोलकर कहेंगे, HORIZONLINE, हॉरिजॉन लाइन, या फिर आई लेवल कहेंगे, आई लेवल, लेवल स्पेलिंग क्या है भाई, LEVELE, या सही हो गया, आई लेवल, गॉट इट, हॉरिजॉन लाइन या आई लेवल, दैट्स ऑल। इसका अर्थ क्या है, आई लेवल मतलब आपको समझ में आ रहा है, दैट इज आईज, हमारी आंखें। यहाँ पर और एक भी थिंग है, जब भी आप फोटो को, रेफरेंस को वगैरह देखेंगे तो वो आप आंख से देखते हैं, मगर वो फोटो रेफरेंस जो खींचा गया है वह कैमरा से खींचा गया, इजंट इट। सो वो कैमरा जो है, उस कैमरा का पोजीशन, दैट इज प्लेसमेंट, वो कितने हाइट से खींचा गया है, क्या वो जमीन पे रखकर उसका कैमरा थोड़ा टिल्ट करके खींचा है, या सीधा रख के खींचा है, या थोड़ा जमीन से ऊपर रखकर खींचा है फोटो, वह आपको देखना है, दैट इज आई लेवल, ओके, वो कैमरा के पर्सपेक्टिव में। अभी आप खुद सोचिए, इंस्टेड ऑफ कैमरा आपकी आंखें हैं, आप रोड पर बैठ रहे हैं और बिल्डिंग को देख रहे हैं नीचे से, तो आपको बिल्डिंग ऊपर बड़ी दिख रही है, ठीक है, स्काई की ओर ऐसे मर्ज होते हुए दिख रही है, तो वह हुआ आपका आई लेवल। आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ पर आपका आई है, आपका आई टिप ऑफ द बिल्डिंग पर है, तो यह हुआ आई लेवल, नीचे है तो यह हुआ आई लेवल। अभी उसका मैं साइंटिफिक है, यानी उसका पर्सपेक्टिव के बारे में आपको प्रॉपरली समझाता हूँ। पर्सपेक्टिव को मेनली आपको क्या समझना है पता है, आपको चाइनीज फैन आते हैं पता है, ऐसे ओपन करते हैं फैंस, आइस से ओपन करके ऐसे हवा मारते हैं, सीलिंग फैन नहीं, चाइनीज फैन। चाइनीज फैन कैसे होता है, ऐसा होता है, देखिए, ऐसा 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 ऐसे 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 होता है, राइट, देखिए ऐसा। तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव जो है, पर्सपेक्टिव भी इसी प्रकार जाता है। पर्सपेक्टिव मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा हमारे लाइंस का। लाइंस यानी ये जो लाइंस है हमारे, इस ये हॉरिजॉन लाइन जो है आई लेवल, इस लाइन से इस प्रकार लाइंस जाएंगे, ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, हॉरिजॉन लाइन यहाँ पर है, ये जो मैंने बिंदु डाला है इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, लाइंस ऐसे जाएंगे, देखिए ऑब्जर्व, सीधे ऐसे जाएंगे, ये फुल 360 डिग्री फैन हो गया, ठीक है हमारा, गॉट इट राइट। अभी हम इन लाइंस को इमेजिनेटिव, स्पेलिंग क्या है मुझे नहीं पता, इमेजिनेटिव लाइंस कहेंगे, ठीक है।
इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देता हूँ। इमेजिनेटिव लाइंस, अभी मैंने आपको पॉइंट के बारे में समझाया। पॉइंट क्या है पता है? वैनिशिंग पॉइंट कहेंगे इस पॉइंट को, वैनिशिंग पॉइंट। वीपी लिख देता हूँ अभी के लिए मैं, इस हॉरिजॉन लाइन को मैं एचपी लिख देता हूँ, ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट मतलब एक बिंदु, याद रखिए। इस बिंदु के ऊपर ये सारे इमेजिनेटिव लाइंस जो हैं आकर मिलेंगे, ओके। सारे इमेजिनेटिव लाइंस आकर मिलेंगे, सो इसीलिए यह लाइंस जो हैं इस बिंदु पर पहुंचकर ये वैनिश हो जाते हैं, ये दिखते ही नहीं है बाद में, ठीक है। ऐसा आया लाइन, ये बिंदु है हमारा वैनिशिंग पॉइंट, यहां आया लाइन, यहां आया, हो गया फिनिश, बिंदु खत्म, ये लाइन खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर वैनिश होते हैं सारे लाइंस आकर, यानी यहाँ पर ये हमारे इमेजिनेटिव लाइंस आकर मिलते हैं, कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्ज होकर वैनिश होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इमेजिनेटिव लाइंस हमें बहुत जरूरी है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अभी मैं फ्रेश पेज में बना लेता हूं। लेट अस स्टार्ट डूइंग क्यूबॉइड, ओके। फर्स्ट एक अभी के लिए टैब नहीं चाहिए, साइड में रख देता हूं। एक क्या करते हैं, छोटा मैं ऊपर बना रहा हूं, ये क्या लाइन है अभी मैं डाल रहा हूं, इसे क्या कहते हैं हम, HP। मतलब क्या है मैं बताऊंगा नहीं। अभी मैं बीच में एक डॉट डाल रहा हूं, साइड पे भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी देखिए, गॉट इट, हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर एक ही बिंदु है। टाइम कितना हुआ, 11 मिनट हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें फर्स्ट, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट में बना लेता हूँ, राइट में बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल एक स्क्वायर बना लूंगा, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगल पता नहीं, स्क्वायर बना बेटा, ओके। स्केल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर रफली ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी आपने स्क्वायर बना लिया। अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो स्क्वायर के पास 4 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4। बारिश आ गई है, सुनाई देगा क्या आपको, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, मैं जोर से बोलता हूँ, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स को आपको ये इन्हें चारों पॉइंट्स को इस पॉइंट पर आपको कन्वर्ज कर देना है। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ये पॉइंट पकड़ रहा हूं मैं, यहां से यहां जोड़ रहा हूं, गॉट इट। यहां से यहां जोड़ रहा हूं, ये यहां से यहां जोड़ रहा हूं, ओके। ये पॉइंट भी है, इस पॉइंट को भी आप जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है क्योंकि ये छुप जाता है पीछे, ठीक है, बॉक्स अल्टीमेटली, मगर फिर भी मैं ज्वाइन करवा देता हूं, कोई बात नहीं, गॉट इट। ये पीछे का बॉक्स भी हमें दिख जाएगा। अभी देखिए हो गया हमारा, इतना हो गया। देखिए आप ऑब्जर्व करेंगे तो सारे कॉर्नर के जो लाइंस हैं वो एक जगह पर जाकर वैनिश हो रहे हैं, यानी मर्ज अप हो रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, ओके। ये कन्वर्जिंग लाइंस कहते हैं, इसे कन्वर्जिंग लाइंस कहते हैं। यहां से ये क्या कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कुछ कहते हैं, ठीक है। ये डाइवर्जिंग लाइंस होते हैं ऐसे, ये काइंड ऑफ कन्वर्जिंग लाइंस होते हैं ऐसे वाले, जो मिलते हैं वो कन्वर्जिंग, जो नहीं मिलते वो डाइवर्जिंग। यहाँ से डाइवर्जिंग, यहाँ से कन्वर्जिंग, पता नहीं, वो साइंस मुझे नहीं पता, सॉरी, ओके। ये हो गया आपका। अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ का स्ट्रेटनेस देखिए, ठीक है। अभी सिंपल इस लाइंस के ऊपर हमें क्यूबॉइड बनाने के लिए इन लाइंस के ऊपर हमें ड्रॉ करना है। फर्स्ट ये लाइन जो है, इस लाइन को सिमिलरली यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं। सिंस अभी हम क्यूबॉइड बनाएंगे, क्यूबॉइड सही नहीं है, क्यूब नहीं है, थोड़ा रेक्टेंगल है, कोई बात नहीं। अभी हम ये 3 लाइंस को कंसिडर करेंगे, इस लाइन को कंसिडर नहीं करेंगे। 1 2 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन जो है, इस लाइन का देखिए, ये कभी भी डायगोनल नहीं है, स्ट्रेट दिख रही है ना हमें, तो इस लाइन को डिक्टो यहीं पर कॉपी कर लेंगे, यानी ये लाइन जो मैं बना रहा हूं इससे पैरेलल होनी चाहिए, यदि मुड़ गई तो गंदा दिखेगा। अभी सेम यहां पर एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी इस लाइन से पैरेलल होनी चाहिए। देखिए यहां से लेकर आइए स्केल से, ऑर्डर इतना ही। अभी सिंपल आप इरेज कर देंगे, इरेजर किया, इन लाइंस को इरेज कर दीजिए, ठीक है, नहीं चाहिए तो। दिख गया, क्यूब दिख गया, दैट इज ऑल। यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो केवल क्यूब का एक साइड रिसीड हो रहा है, एक साइड रिसीड हो रहा है। यहां पर देखिए एक साइड्स 1 2 1 2, हॉरिजॉन्टल साइड, हॉरिजॉन्टल एक साइड रिसीड हो रहा है, एक ही एंगल से हम देख रहे हैं। यहां पर हमें फ्रंट प्लेन विजिबल है,
टॉप विजिबल है एंड साइड प्लेन ओके लेफ्ट वाला विजिबल है। सिमिलरली यहां से ड्रॉ करेंगे तो भी वही, अभी मैं रफ ड्रॉ करने वाला हूं, आपको समझ में आ गया, आप वहां पर वीडियोस देख लीजिए। एक मैं ऊपर से ड्रॉ कर लेता हूँ, सेम ऐसे लाइंस जाएंगे, एक ऊपर से ड्रॉ करता हूँ तो अभी आपको और समझ में आ जाएगा। ओके ऑब्जर्व, वाह अच्छी गई लाइन। मैं यहाँ पर केवल 3 बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। ओके हाँ, आपको नीचे वाला सरफेस भी बनाने के लिए सिंपल इसके अंदर से आपको डालना पड़ेगा। देखिए इस लाइन को पैरेलल यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नीचे वाला प्लेन भी बन गया, नीचे वाला सरफेस, ये बॉटम सरफेस दिखेगा आपको, बॉटम। ओके तो मैं बनाऊंगा नहीं, कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। ये लाइन हम यहाँ पर पैरेलल मैच कर देंगे, हो गया। अभी यहाँ के लाइन को यहाँ पर पैरेलल मैच कर देंगे, यहाँ पर जोड़ दिया, दैट इज ऑल। थोड़ी शेडिंग कर दी मैं, ठीक दिख रहा है आपको? दैट इज ऑल, इतना ही पर्सपेक्टिव है। सेम यहाँ पर आप ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाया, देखिए 1 2 3। यहाँ पर आपको क्या नजर आया? यहाँ पर आपको टॉप दिख रहा था, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे था, समझे आप? ये आई लेवल है हमारा, इस आई लेवल के मैंने नीचे बॉक्स बनाया तो मुझे टॉप एंगल दिखता है, टॉप एंगल दिखता है और बॉटम एंगल इनविजिबल हो जाता है। जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऊपर बनाऊंगा तो मुझे बॉटम सरफेस दिखेगा, बॉटम साइड एंड टॉप। ओके हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा तो क्या दिखेगा? टॉप सरफेस दिखेगा। ऊपर होगा तो बॉटम से ऊपर, बॉटम नीचे टॉप, उल्टा कर देना, ठीक है, उसका ऑपोजिट टेंस, पता नहीं समझ लीजिए। ओके दिस इज ऑल। अभी फिनिश, ये बंद कर देंगे हम, यहाँ पर नहीं, यहीं पर फिर से बनाता हूँ। अभी आया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लिए बीच में लाइन खींच लेंगे हम, सॉरी। ओके गॉट इट, यहाँ पर कंटिन्यू कर देते, इसे क्यों छोड़ना, हमें बेचारे को दुख नहीं करते। ओके हो गया। अभी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव नाम से ही पता चलता है, यानी पॉइंट मतलब क्या? वैनिशिंग पॉइंट। सो यानी 2 पॉइंट होंगे, यहाँ पर डाल देता हूँ, एक यहाँ पर डाल देता हूँ, एंड ऑफ पेपर। पॉइंट को आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं 2, मगर थिंग इज जितने दूर होंगे पॉइंट उतने अच्छे से हम ऑब्जेक्ट को इस लाइन के बीच में वाइडली ड्रॉ कर पाएंगे, अच्छे से बड़ा दिखा पाएंगे। वरना ये बहुत छोटा दिखेगा और आपको लाइंस बहुत एक दूसरे से ऐसे कन्वर्ज होंगी, फिर आपको सही से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप। मैं पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ, वो पेंसिल थोड़ा मोटा है, उसका लिड निब। ओके अभी क्या है, अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो क्या होगा? ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर बनाऊंगा तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनाने वाला हूं सिंपली। हाँ बाय द वे, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन के यहाँ पर ऊपर ही प्रॉपर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के बनाएंगे तो क्या होगा? ओनली फ्रंट सरफेस आपको दिखाई देगा। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बना रहा हूं तो ओनली आपको फ्रंट सरफेस दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के थोड़ा यहाँ पर बनाऊंगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वैनिशिंग पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट के डायरेक्ट फ्रंट बनाया तो मुझे कुछ भी साइड प्लेन्स वगैरह विजिबल नहीं है, साइड विजिबल नहीं है, टॉप विजिबल नहीं है, बॉटम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओनली फ्रंट दिखाई देगा। अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही बना रहा हूं मगर वैनिशिंग पॉइंट से थोड़ा राइट वर्ड। ओके तो कभी क्या होगा, यहाँ पर ये 2 एडजेस जो है मेरे, ये मुझे दिखेंगे। ओके यहाँ पर मैं बॉक्स कंटिन्यू कर देता हूँ, समझे आप? यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए आप। ओके केवल इतने पॉइंट्स देखेंगे। सो यहाँ पर अब सब जगह पर फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यहाँ पर अभी क्या करेंगे? सिंपल मैं अभी बीच में बनाऊंगा, बीच में एक लाइन खींचते हैं। ओके बीच में लाइन खींच दिया, सीधा नहीं है क्या? ओके सीधा खींच दिया। अभी सिंपल हम इस लाइन के 2 एडजेस जो हैं, इन दोनों एड्ज को हम पॉइंट पे जोड़ देंगे। ऐसे दोनों एड्ज को, दोनों पॉइंट के एड्ज को ऐसे जोड़ देंगे। हो गया? हो गया। यहाँ पर अभी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 साइड है, हमें 2 साइड पर अभी हम क्यूब बनाने वाले, तो क्यूब ऐसे ड्रॉ करते हैं। गॉट इट? ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर भी वैसे ही ड्रॉ करते हैं। कितना डिस्टेंस है भैया? कितने? चलिए हो गया।
अभी 2 लाइंस हमें हैं, इन टोटल 2 लाइंस, मतलब साइड्स में 2 लाइंस, इन 2 लाइंस के बीच में 2 लाइन है, और टोटल 3 लाइन, 1 2 3। इसे मैं पेन से ड्रॉ करता हूं। ओके ओके, अभी हम ये 2 लाइंस जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट लाइन जो है, राइट लाइन को हम लेफ्ट वैनिशिंग पॉइंट से जोड़ेंगे। देखिए लेफ्ट राइट लाइन के टॉप को लेफ्ट वैनिशिंग पॉइंट से जोड़ रहा हूं। कोई तो उल्लू चिल्ला है। क्या देखिए, जोड़ दिया, देखिए जोड़ दिया, हो गया। अब यहाँ पर हमें दिख ही गया ब्रो, बॉक्स बन गया ऑलरेडी। क्या लग रहा है? सिंपल जी सिंपल। मैंने आपको क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनाऊंगा तो बॉक्स क्या दिखेगा? अरे क्या हो रहा है, स्केल सही नहीं है। यहाँ पर आपको दिख गया क्या? देखिए बॉक्स का सही से जुड़ नहीं रहा है वो, क्या करूं? अब मैं फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारा। मैं आपको दिखाने के लिए अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सब लाइंस हम इरेज कर देंगे, ठीक है, बीच का। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका टॉप प्लेन भी बन गया। देखिए दोनों लाइंस को जोड़ूंगा मैं, ऊपर नीचे ये भी लाइंस जोड़ूंगा तो टॉप प्लेन भी बन गया। मैं टॉप प्लेन बना कर ही छोड़ता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं लाइन इरेज कर रहा हूँ अभी। इतना ही है जी, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। पर्सपेक्टिव 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 बोलकर दिमाग खाते हैं लोग। थैंक यू राम। अरे इरेज ही नहीं हो रहा है भाई। ओके, आपको दिख गया? यहाँ पर मैंने लाइंस नहीं मारे, सॉरी 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 सॉरी। हो गया, इतना ही है। अभी नीचे भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एक में आप नीचे सेम फॉलो करेंगे प्रोसेस, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आपको कौन सा फॉर्म दिखेगा, कौन सा एंगल दिखेगा? टॉप एंगल दिखेगा। सेम मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ बीच में। ओके, यहाँ पर एक लाइन डालता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। सेम थिंग यहाँ से ऐसे ऐसे, तो फिर यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे हो गया। यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे, सेम थिंग यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ हो गया ना बॉक्स। दैट्स ऑल। यहाँ पर एक्चुअली आपको केवल 2 ही साइड दिखने चाहिए थे। ऊपर ये देखिए, ये बॉटम प्लेन है, ठीक है, बी, ये टॉप प्लेन है, ये टी। यहाँ पर आपको दिखा है, मैंने जस्ट फ्रैंकली बनाया। आपको बस 1 2 3 लाइन बनाने थे, यहाँ पर ऐसे ऐसे जोड़ने थे। हो गया आपका बॉक्स, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में है। चाहे वो साइड में भी होता है, यहाँ पर पॉइंट्स हमारे साइड में है। सिंस साइड में है, हमें यहाँ पर एक एंगल नहीं दिख रहा है, ठीक है, 2 एंगल्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, 2 साइड से हम दिख रहे हैं। यहाँ पर केवल एक साइड से दिख रहे हैं। इस पॉइंट को हमारा बॉक्स जो है कवर कर रहा है, इसलिए केवल हमें फ्रंट एंगल दिख रहा था। यहाँ पर हमें फ्रंट एंगल नहीं दिख सकता, 2 पॉइंट ही दिखेगा, ठीक है, 2 साइड मिनिमम दिखेंगे, 2 पॉइंट। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट में एक साइड ही मिनिमम दिखेगा, एक ही साइड मिनिमम। यहाँ पर 2 पॉइंट में 2 साइड मिनिमम। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को देखकर, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को देखकर। 2 पॉइंट्स में देखेंगे आप तो 2 साइड जो है, 2 साइड रिसीड होते हैं। एक ये साइड रिसीड होता है, एक ये साइड रिसीड होता है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस है हमारे, 3 वर्टिकल लाइंस है, और साइड्स के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का रिसीड हो रहा है, यानी नीचे जा रहा है, इस व्यू पॉइंट की ओर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की ओर जा रहा है। दैट इज अल्टीमेटली द वैनिशिंग पॉइंट की ओर जा रहा है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में केवल एक साइड, दैट इज ओनली राइट या लेफ्ट साइड, ये साइड का हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वह रिसीड हो रहा है वैनिशिंग पॉइंट की ओर। इतना ही डिफरेंस है। अभी चलिए मेनली मैं आपको बताऊं कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मेजॉरिटी यूज़ किया जाता है, डिज़ाइनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर्स एक्सेट्रा। वो लोग ऑब्जेक्ट ड्राइंग करने के लिए मेनली 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही यूज़ करते हैं।
ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, आप थोड़ा जानिए, दैट्स ऑल आई कैन से। अभी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये 2 पॉइंट हो गया, 2 बिंदु पर्सपेक्टिव, 2 बिंदी, अभी आया 3, ओके 3 पॉइंट। टाइम कितना हुआ, 30 मिनट हो गए क्या, शिट 25 हो गया, कोई बात। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कुछ भी नहीं है बहुत सारा है देखिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक काइंड ऑफ ड्रामेटिक फॉर्म है एक्चुअली। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज द लास्ट पर्सपेक्टिव विच आर ह्यूमन आईज कैन सी। ह्यूमन आईज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ज्यादा देख नहीं सकती, यह बात को समझ लीजिए, जनरल नॉलेज है, फैक्ट या नहीं पता नहीं, गूगल से चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी बड़बड़ करता हूँ, क्या बताऊँ। अभी 2 पॉइंट, अरे यहाँ पर जोड़ ही लेता हूँ यार, क्यों भाई, ओके जोड़ दिया ना, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट हो गए। अभी ये 2 पॉइंट को मार्क करूंगा तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा जी। तो तीसरा पॉइंट बनाने के लिए कहाँ बना सकते हैं, इधर यहाँ बना सकते हैं या फिर यहाँ बना सकते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, ओके यहाँ पर हमने बना लिया। अभी सिंपल थिंग है, इन दो को हमने कंपेयर किया, समझे आप, सही दिख रहा हूँ ना यार, हाँ इन दो को कंपेयर किया। फर्स्ट 1 पॉइंट में केवल एक साइड रिसीड हुआ, 2 पॉइंट में 2 साइड रिसीड हुए, 3 पॉइंट में क्या होगा, जनरली आप क्या बोलेंगे, 3 पॉइंट रिसीड होंगे। ऑफ कोर्स यू आर राइट, अरे ओके। तो अभी क्या करते हैं, काम करते हैं, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर है ना, राइट। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बीच में ये पॉइंट है यहाँ पर, इसके बीच में हम एक लाइन डाल देंगे, ठीक है, इतना बड़ा लाइन डाल दिया, चलेगा। अभी क्या करेंगे, ये मुझे भी नहीं पता क्या, ऑब्जर्व करेंगे आप, 3 साइड रिसीड होंगे इन द सेंस क्या। अभी इस लाइन को हम क्या करते हैं, जोड़ ही लेते हैं, फर्स्ट ये जोड़ते हैं, इतना जरूरत नहीं है, इतना करते हैं, नहीं इतना ही करके जोड़ते हैं, या इतना बड़ा ही करते हैं, ओके। ऑब्जर्व इन दोनों लाइंस को मैं जोड़ रहा हूँ, अभी कभी कभी मुझे भी याद नहीं रहता यार क्या सिखाना है बोलकर, क्या मुझे जर्नी अपनी दिखानी है बोलकर, ओके जोड़ दिया। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 लाइन जुड़ने बाकी है यहाँ लेफ्ट और राइट में। अभी इन 2 लाइंस को हम कैसे जोड़ेंगे पता है, इस पॉइंट को कन्वर्ज करने की स्थिति से जोड़ेंगे, ओके लाइक दिस। ऑब्जर्व, ऐसे नहीं जोड़ सकते, इस पॉइंट को हमें कन्वर्ज करना है, सो स्केल भी हमें इसी प्रकार लेके जाना पड़ेगा। हो गया, हो गया, ऑब्जर्व किया आपने, किया आपने, नहीं किया, हो गया। झुकेगा नहीं रे, मैं झुकेगा नहीं, हो गया। अभी क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को, 2 लाइंस को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से जोड़ना है इन साइड से। तभी हमें क्या मिलेगा, टॉप एंड, क्या मिलेगा बता, टॉप एंड बॉटम लाइंस। सिंस मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बना रहा हूँ, आई लेवल पर बना रहा हूँ, तो मुझे टॉप एंड बॉटम लाइंस दिखेंगे नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, मगर मैं इमेजिनरी ऐसे ही बना लेता हूँ कि आपको दिखाना है बिल्कुल। आप यहाँ पर बना सकते हैं, मैं छोटा बना के दिखाता हूँ, डरिए मैं हूँ ना यार, डरना का है जी, हम हाई ना, हम हाई ना, लल्ला 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 लल्ला। शी क्या बना है, कुछ नजर आ रहा है क्या आपको, हो गया राइट, बस इतना ही है। देखिए यहाँ पर ये हमारा टॉप सरफेस, ये हमारा बॉटम सरफेस। अभी देखेंगे तो बॉटम कैसे स्ट्रिंक हुआ है, बॉटम कैसे नैरो हुआ है, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, राइट मेरा टॉप सरफेस है। गॉट इट, दिस इज ऑल। अब ये काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, अरे नहीं यहाँ पर बना था छोड़ी, एक बना दिया, तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, ये हमें जोड़ना पड़ेगा ना, बस ऐसे ही जोड़ते हैं, ठीक है, पूरा नहीं जोड़ रहा मैं। मेरा इरेजर गिर गया, ओके। अभी यहाँ से यहाँ,
दैट्स ऑल, हो गया। अभी ऑब्जर्व करेंगे सेम थिंग, यहाँ जोड़नी है। अरे ये तो सेम निकला। हमारा थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप अच्छे से मेजरमेंट कर लीजिए। दैट्स ऑल, हो गया हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे ये लाइन थोड़े टिल्ट हो रहा है, डायगोनल हो रहा है, ये 2 लाइंस डायगोनल हो रहा है, यानी अल्टीमेटली 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इश 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व कीजिए। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बीच का जो लाइन है ना, मिडल लाइन, बीच का जो लाइन है वो हमेशा सीधा रहेगा, वो कभी भी ऐसे टिल्ट नहीं करेगा, ठीक है, टिल्ट नहीं करेगा, सीधा रहेगा। फूफू बेबे। ओके, इतना हो गया। और एक लाइन, ये 2 लाइंस देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये 2 लाइंस 1 2 1 2 लेफ्ट राइट के 2 लाइंस कन्वर्ज हो रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं ऐसे वी शेप में, ठीक है। अभी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में नीचे वाले दैट इज ये वर्टिकल लाइंस जो है, साइड के 2 वर्टिकल लाइंस, ये भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, यहाँ पर और कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 लाइंस जुड़ने का प्रयास करेंगे। ओके, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंस उतना ही है, यानी 3 पॉइंट में 3 जगह पर टिल्ट आएगा, 3 जगह पर कन्वर्जिंग पॉइंट्स आने वाला है, इतना ही याद रखिए। और चलिए मैं अभी आपको सिंपल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल वगैरह दे देता हूँ समझने के लिए आपको। और मैंने अब तक पर्सपेक्टिव का प्रैक्टिस एक्चुअली किया नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे जनरली नॉलेज प्राप्त की है और कुछ भी नहीं है। पर्सपेक्टिव का एग्जांपल आई गेस मेरे पास होगा। या फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज में आता है रेलवे ट्रैक्स को देखने के लिए, रोड्स को देखने के लिए, रूम्स को बनाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड या नहीं, एक बार बोल ही देता हूँ वरना मैं भूल जाऊँगा। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को सीखने के लिए थोड़ा डीपली यहाँ पर मैंने नहीं, या 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग बाय जेसिका हॉपर, BYJESCIAHOPPER बाय जेसिका हॉपर, इतने हैं, देखिए आप देख सकते हैं इनके भी, ठीक है, सेम थिंग्स। एंड या रेलवे रोड कहाँ गया भाई, रेलवे रोड चला गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको वो चाइनीज फैन के बारे में बताया। हमेशा लाइंस जो होते हैं हमारे, ये इमेजिनेटिव लाइंस, वो इसी प्रकार फैन के शेप में जाते हैं। ओके, हमेशा ऐसे ही जाते हैं। ओके, सो वैसे ही बनाना है, कहीं उबड़ खाबड़ नहीं बनाना है आपको। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन लाइन फाइंड आउट करना है। हॉरिजॉन लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं? जहाँ पर लाइंस स्ट्रेट होते हैं वह है हॉरिजॉन लाइन। यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो लाइन स्ट्रेट कहाँ पर है, देखिए कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे। मेरा अभी पेन स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं पर भी ऐसा टिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेन चाहिए क्या, पेन ही चाहिए भाई, वरना दिखेगा। ऑब्जर्व कीजिए, रेल ट्रैक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेट होना चाहिए मेरा पेन। ओके, यहाँ पर भी मुझे रोड का ये थोड़ा लाइंस दिख रहे हैं, इमेजिनेटिव लाइंस, देखिए ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट है, देखिए रेलवे ट्रैक जो है एक पॉइंट पर जाकर ना के बराबर दिखता है, तो वहां हुआ हमारा वैनिशिंग पॉइंट, ऐसा है। अभी ऐसा हुआ, देखिए यहाँ पर हमारे ये भी रॉड्स वगैरह हैं, वो जल्ली कल के रॉड वगैरह होते हैं उनके, देखिए ऑब्जर्व करेंगे। अभी मेरा पेन सीधा हुआ, इजंट इट। जहां पर मेरा पेन सीधा होता है वह हुआ हमारा आई लेवल, वह हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर देखिए ट्रीज भी यहीं पर जाकर मर जा, पूरा ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे जाकर पूरा सर्कल मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज ऑब्जर्व करने की इम्पोर्टेंस है, दैट इज हमेशा पर्सपेक्टिव में जितना सब्जेक्ट जो है वो दूर चला जाता है उतना ही वो स्ट्रिंक होता जाएगा। स्ट्रिंक मतलब कम 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 कम, उसका कद जो होता है वो कम होता है। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर इसके रेलवे का विड्थ, यहाँ पर 1 2, इन दो क्या बोलते हैं पटरी है ना, इसके बीच का विड्थ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपेयर कीजिए, कंपेयर करते हैं, ऐसे कंपेयर करते हैं, देखिए ऑब्जर्व ऑब्जर्व, मेरा पेन देखिए, ऑब्जर्व 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 ऑब्जर्व, सेम थिंग।
वो उन्होंने स्टीफन ट्रावर्स ने एक्सप्लेन किया है। सेम फैन का भी एग्जांपल मैंने उन्हीं से लिया है, सॉरी उन्हीं से मैंने लिया है। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है भाई, मेरा ट्रेन कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर सेम थिंग ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर पटरी देखिए, हॉरिजॉन लाइन कहाँ पर है? चलिए ये हॉरिजॉन लाइन हो गया, देखिए दिख 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 दिख, यहाँ पर हॉरिजॉन लाइन है ऐसा, ओके। यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर से टिल्ट होता है, फिर से टिल्ट होता है। ये पेड़ भी देखिए टिल्ट हो रहा है, पेड़ भी टिल्ट हो रहा है, दैट्स ऑल। यहाँ पर स्ट्रिंकिंग देखिए, विड्थ देखिए ट्रैक के बीच में, दैट्स ऑल आई कैन से। अब ये फिर से 1 पॉइंट का एग्जांपल है। यहाँ पर ट्रेन को हम देख सकते हैं, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स को हम देख सकते हैं। ऑब्जर्व करेंगे ट्रेन का फर्स्ट इंजन, ऑब्जर्व कीजिए, डिग देखिए, डिग डिग, ये पूरा ट्रेन ही आ गया। ऐसे स्ट्रिंक होता जाएगा। सो स्ट्रिंकिंग भी कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरी है, वह भी आपको ध्यान देना है। हो गया। यहाँ पर कहाँ पर है हमारा हॉरिजॉन लाइन जी? हॉरिजॉन लाइन फाइंड आउट करता है, डिग डिग डिग, यह हुआ हमारा हॉरिजॉन लाइन। जहां पर लाइंस स्ट्रेट होता है वह हुआ हमारा आई लेवल या फिर हॉरिजॉन लाइन। यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन लाइन? डिग डिग, आपको डिग डिग बोलने की जरूरत नहीं है, अब पोकेमॉन नहीं है। पिका पी पिका पिका पी, यहाँ पर हॉरिजॉन नहीं है। मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई? ओके सी, यहाँ पर भी पॉइंट्स कन्वर्ज हो रहे हैं, देखिए सीधी रेखा से। मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर सिंपल फैन जाता है बोलकर, फैन जाएगा तो फैन ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, कुछ तो जाएगा मगर जाएगा। सेम थिंग हॉरिजॉन लाइन कहाँ पर है? यहाँ बिल्डिंग्स देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, हाँ माशाल्लाह क्या बनाया है करूँ। देखिए हॉरिजॉन लाइन ये हुआ, देखिए यहाँ पर बिल्डिंग थोड़ी टिल्ट जा रही है, ये वाली बिल्डिंग, सो इसके नीचे ही हुआ हॉरिजॉन लाइन। समझिए आप, समझिए आप, दैट्स ऑल। ओके, समझ लिया आपने। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या बोल सकते? ये भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, कोई 2 पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट में देखिए 2 पॉइंट होता तो ये साइड जो है, केवल ये साइड नीचे जा रहा है तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया। ये साइड जो है, इस साइड का, ये यहाँ पर नीचे जाता तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता। ये देखेंगे ये भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है जी। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हुआ कहाँ? तो फिर हाँ, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर जाता है, एक यहाँ पर जाता है। टिल्ट है ना, टिल्ट कहाँ पर नहीं है? देखिए ऐसा करूँगा तो गंदा दिखेगा, इसलिए मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसलिए यहाँ पर हमारे देखिए 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 क्लियरली, इन द सेंस 2 एंगल से हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट सीधा होता तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही होता। सो मेजरली ऑब्जेक्ट ड्राइंग करने के लिए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव गॉड है भाई, गॉड। क्या बोल सकते हैं, इतना ही है जी, अभी कुछ नहीं है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ गए आप। विंटर्स में जाते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको मेरा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बताऊंगा। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इमेजेस, नहीं ये 3 पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट देखिए देखिए, मस्त एग्जांपल मिला जी। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, देखिए 1 2, ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा, ठीक है? पता नहीं कहाँ मिलेगा बोलकर जी, मगर मिलेगा। मेरा पेन भी नहीं पहुंच रहा, ये एक्चुअली बाहर मिलेगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा। दैट इज ऑल। 2 पॉइंट देखिए, यहाँ पर विंडोज देखिए, विंडोज का ये देखिए स्ट्रिंग हो रहे हैं विंडोज। ऑब्जर्व, ओके। डिग 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 डिग, ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है? इतना बस कॉन्सेप्ट, ये जनरल है भाई, जनरल। ओके, अभी ये देखेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ऑब्जर्व कीजिए। देखिए 3 पॉइंट दिख रहा है आपको? यहाँ पर वर्टिकल लाइन देखिए, साइड के 2 लाइन देखिए, ऊपर के हॉरिजॉन्टल लाइंस देखिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दैट्स ऑल। साइड क्या देखना है, बीच का लाइन कैसे सीधा है, वो टेढ़ा मेढ़ा हुआ है क्या? नहीं ना, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर कैमरामैन ने थोड़ा इस एंगल से फोटो खींचा, तो एक्चुअली बीच में होता तो ये हमारे दोनों पार्ट्स जो हैं वो सही से सेंटर में दिखते हैं। ये दोनों पार्ट का जो विड्थ होता वो सेंटर में दिखता, परंतु इस पार्ट का जो विड्थ है वह कम है इस पार्ट से। तो इसका मतलब क्या है कि कैमरामैन ने, देखिए ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस बच रहा है। सो ऐसा सब ऑब्जर्व करने की चीज़ें हैं, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन भाई 10 मिनट ऑब्जर्व करने में ही बिताइए आप। यहाँ पर कुछ भी मैं आपको बार बार प्रोसेस वगैरह नहीं दिखा सकता, आपको करना ही है। ड्राइंग बेसिकली प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है उसके सिवाय। नो, देयर इज नो टैलेंट इन ड्राइंग्स, ओनली स्किल है भाई। आपको नहीं मिलेगा भाई बर्थ, आपको प्रैक्टिस करने से ही मिलता है।
कुछ भी हो, एक बच्चा बोलना कैसे सीखता है? देखकर, सुनकर, कैसे लिप मूवमेंट्स चलते हैं, वो अभी गुस्सा दिखाते वक्त कैसे हाथ ऐसे हिलाते हैं, अरे नहीं तू मंगा है, नहीं तू गलत है, तू सही है, ऐसे दिखाते हैं एक्शन। सो बच्चा सीखता है वैसे। सेम थिंग आप देख कर ही सीखेंगे। सो आपको दूसरों के प्रोसेस भी देखने हैं, कैसे लोग पर्सपेक्टिव के लाइंस खींचते हैं, या शेडिंग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे देखने हैं टेक्निक्स। देख के आप अपने खुद के वेरिएशंस, खुद के फॉर्म्स बनाएंगे। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेस्ट एग्जांपल ये बिल्डिंग से है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब साइड से देखेंगे नॉर्मली, यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। यूजुअली नहीं चाहिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एग्जैजरेटेड हो गया ये भी। पर्सन नीचे से ऐसे फोटो खींचेगा, नीचे रहकर आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। पेड़ का फोटो खींच लीजिए या घर का, नीचे रखिए फुल फोन को, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखकर फोटो खींचेंगे आप ऐसे, ठीक है। एंड नीचे से आप फोटो खींचेंगे तो आपको टॉप वाला जो प्लेन है, ये प्लेन जो है नैरो लगेगा। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ये प्लेन नैरो लगेगा आपको। देखिए कैसे नैरो लगेगा, यहाँ से वाइड बेस है हमारा, यहाँ पर नैरो लगेगा। सो नीचे से देखते वक्त ऊपर वाला चीज नैरो दिखता है, ऊपर से देखते वक्त नीचे वाला चीज नैरो दिखता है। ऑपोजिट कर देना, इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल आई कैन से। देखिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव इनका देखिए, यहाँ पर बेस स्टोन्स देखिए, स्टोन्स 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं स्टोन्स, ठीक है। नहीं 3 पॉइंट में जा रहे हैं ना, तो स्टोन्स 3 पॉइंट में ही जा रहे हैं। देखिए यहाँ का, इसका ये लाइन देखिए ऊपर ही जा रहा है। अभी इन्होंने ऊपर बनाया है वैनिशिंग पॉइंट, मैंने नीचे बनाया था, इतना ही है जी और कुछ नहीं। ये देखिए ये 2 पॉइंट नहीं, ये 3 पॉइंट है, काइंड ऑफ 3 पॉइंट जाता है ना, या 3 पॉइंट ही है, 3 पॉइंट जाता है, ठीक है। मेनली ये जा रहा है, ये सब इतने कन्वर्ज नहीं हो रहे। देखिए ये सब पॉइंट्स कन्वर्ज नहीं हो रहे, ओनली ये बीच वाला कन्वर्ज लग रहा है, ओके। इतने कन्वर्जिंग नहीं है। सो 3 पॉइंट भी नहीं कह सकते, 2 पॉइंट्स भी नहीं कह सकते। आपको करते वक्त इमेजिनेटिव लाइंस याद रखने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, ओके। देखिए कंस्ट्रक्शन प्राइम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दैट्स ऑल आई कैन से। ये 2 पॉइंट ही है, 3 पॉइंट नहीं कह सकते, सिर्फ 2 पॉइंट ही है, ओके। तो चलिए मैं अभी आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ। अब मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, आपको सुनकर बोर हुआ होगा। तो आई एम बैक गाइस, और एक तो आई एम बैक गाइस, आई एम सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दूर गया था ना। बैठता हूँ, ठीक है, दिख रहा हूँ ना, ओके। सो या अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है पता है? दैट इज रोटेटिंग बॉक्सेस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे रोटेट करेंगे वह जानना है। उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप सिंपली मास्टरिंग क्यूब रोटेशन स्टेप बाय स्टेप बाय फाबियो कोहेलर। सो दैट इज FABIOKOHLER। इनका देख लीजिए वीडियो, यहाँ पर और भी है क्या? इन्होंने बताया हाउ टू ड्रॉ क्यूब विदाउट पर्सपेक्टिव एंड ऑल। यू कैन सी, बिकॉज मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, बस इतने ही वीडियोस जाने हैं। मैंने ये क्यूब रोटेशन का आप देख लीजिए, इन्होंने ग्रिड मेथड यूज करके बताया है, ठीक है। मेनली 4 बॉक्सेस को, 1 2 3 4 बॉक्सेस को यूज किया है। दैट इज इमेजिन 1 2 3 4 बॉक्स है। इस बॉक्स को इन 4 बॉक्स के अंदर ही हमें घुमाना होता है। ये एक्चुअली देखिए, ऑब्जर्व 1 2 3 4, ये जब भी घूमता है बॉक्स, नहीं मैं 1 मिनट, मेरे पास रूबिक्स क्यूब है। जब भी ये घूमते हैं, मेरे फ्रेंड का है, ठीक है, मेरे सीनियर का है, मेरे दोस्त। सो ये 1 2 3, अभी 3 बॉक्स हैं इस रूबिक्स क्यूब के ऊपर। सो ये जब भी एंगल घूमता है ऐसे, तो ये काइंड ऑफ छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, इन द सेंस क्यूब के अंदर ही होता है। अभी आप यहाँ पर घुमा रहे हैं तो बॉक्स को, ठीक है, तो आप इसे कंप्लीटली छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। घुमाएंगे तो उतना ही है, 4 बॉक्स के अंदर ही आपको इस बॉक्स को फिट करना है। आप 3 बॉक्स के अंदर इस बॉक्स को फिट नहीं करवाएंगे, तभी तो घुमाएंगे तो उतना ही होगा। ये सब समझ गए होंगे। इनके ग्रिड मेथड को देखिए और खुद ऑब्जर्व करना सीखिए, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो आपकी एबिलिटी, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, इसलिए दैट्स ऑल। एंड अभी के लिए एक बार मैं पर्सपेक्टिव में
ये शार्पनर जो है, ये शार्पनर ड्रॉ ही कर लेते, ठीक है। आई गेस मैंने एक बार ट्राई किया है शार्पनर ड्रॉ करना। ये डे 4 का एक्सरसाइज है, ये सब बेसिक्स ये भी देखिए, सब कुछ है भाई। देखिए पर्सपेक्टिव का मेरा एक्सरसाइज। अरे मैं वेले बैठे नहीं रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। कहाँ गया भाई, कहीं तो गया, पता नहीं। छी 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 रे नोनी छी। ये देखिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग एवरी अदर थिंग। अरे अरे कहाँ गया भाई, अरे यही तो था। कहाँ गया पता नहीं, ड्रॉ किया था जी मैंने, मुझे याद है। मिल जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिख रहा है, वो मेरा दिख रहा। मैंने यहाँ पर थोड़ा रोटेशन करने का भी सोचा था, इमेजिन करके देखिए थोड़ा इस प्रकार प्लेन में, मगर वो सही बना नहीं है, अलग बात है। सो वो भी मैंने आपको रोटेशन का सिखाया था। सेम थिंग देखिए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऐसा जाता है, ऑब्जर्व ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा टिल्ट ज़्यादा है, मैं उसे ही कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर इस लाइन का विड्थ जो है इस लाइन से छोटा, ठीक है। ये अभी ऐसे रख रहा हूँ मैं, इसे सेम पैरेलल लाइन ऐसे जोड़ूंगा, यहाँ पर ऐसे जोड़ूंगा, यहाँ पर ऐसे जोड़ूंगा, फिर ये, फिर यहाँ पर क्या आया हमारा, ऐसा कर्व आया, ऐसे ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ये सब मैंने कॉन्टोर लाइंस यूज़ किए हैं इसके ऑब्जेक्ट को ऐसे, इसकी कर्वेचर को दिखाने के लिए। मैंने आपको कॉन्टोर लाइंस के बारे में एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा कहा था, इजंट इट। देखिए ये अभी आपको थोड़ा कर्व नहीं दिख रहा है क्या, फिर ये भी मैंने ऐसे ऐसे कर्व दिखाया। देखिए सिंपल, ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम क्रिएट किया मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं आपको डाल देता हूँ, वो थोड़ा ट्राई कर लीजिए एक बार करने का, ज़्यादा फोकस मत कीजिए इसके ऊपर, फाइन है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ एक लाइन ऐसे गया, ये यहाँ से ज्वाइन हो रहा है। ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ज्वाइन मीट नहीं हो रहा है, बल्कि नीचे आ रहा है। फिर ये थोड़ा थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये बड़ा है, ये छोटा है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सही नहीं बनाया, अलग बात है। ये भी इतना कर्व नहीं जा रहा है, बल्कि सीधा ही है थोड़ा, मगर मैंने थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया ऐसे, ठीक है। आप थोड़ा ऐसे बना लीजिए, ऐसे, ओके, दैट्स ऑल। क्या है यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर ऐसे ऐसे थोड़ा क्विक स्केचेस बना लीजिए ऐसे। फिर अभी इमेजिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ऐसे जाएगा, दैट्स ऑल, हो गया। अभी मैं आपको एक्चुअली नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूँगा, दैट इज, मैंने फोटोज़ खींचे हैं, ठीक है। मैं अभी डाल दूंगा आपको एक्सरसाइज डायरेक्टली। हम पर्सपेक्टिव ने हमने सीख लिया, दैट इज़ फर्स्ट डे में हमने लाइंस एंड शेप्स के बारे में जाना। सेकेंड डे में उन्हीं लाइंस एंड शेप्स को थोड़ा कर्वेचर देकर तोड़ मरोड़ कर हमने एक एक्टिविटी की थी। नेक्स्ट थर्ड में मैंने आपको एक थोड़ा क्रिएटिवनेस को बढ़ाने के लिए यूजिंग लाइंस एंड शेप्स, दैट इज डे 1 एंड डे 2 को कंबाइन करके मैंने आपको एक सिंपल जेंटैंगल डिजाइन बनाने का एक्टिविटी दिया था। फोर्थ डे में मैंने आपको कॉन्टोर लाइंस, दैट इज द मेन थिंग, एक ऑब्जेक्ट के किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर एज को पकड़ने का एक मैंने आपको टेक्निक बताया था, ठीक है। उसे कॉन्टोर कहते हैं या आउटलाइंस कहते हैं। उसके बाद क्रॉस कॉन्टोर के बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया है, हो गया, उतना समझ लिया हमने। नेक्स्ट डे 5 में हमने शेडिंग के बारे में जाना। उन्हीं कॉन्टोर्स को इन आउटर एज के अंदर हम लाइट एंड शेड को यूज करेंगे, दैट इज हाईलाइट, मिड टोन, रिफ्लेक्टेड लाइट, कोर शैडो, कास्ट शैडो। 5 वैल्यू यूज करके हमने शेडिंग का प्रयास किया, ठीक है। उसमें बहुत सारे शेडिंग्स के टाइप्स हैं, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। क्रॉस हैचिंग, स्क्रिबलिंग, स्टिपलिंग, शेडिंग, सॉरी स्मजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे कॉन्टोर शेडिंग भी है, मैंने आपको बोला था क्रॉस कॉन्टोर शेडिंग,
वह भी है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। इतना ही है और कुछ भी नहीं है जी। एंड पर्सपेक्टिव में ऑब्जर्व करेंगे, ये मैं अभी नींबू जूस पिया था, मैं नींबू जूस। सो ये सर्कल दिख रहा है ना आपको, अब एक बार खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ। ओके, सर्कल दिख रहा है, अभी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? ओवल दिख रहा है ना, ओवल नहीं एलिप्स, राइट। ये सर्कल थोड़ा पिचका हुआ है साइड से, ऑब्जर्व। और ये लाइंस भी जो है हमारे, ये भी थोड़े कन्वर्ज हो रहे हैं 2 पॉइंट्स। ये देखिए, ये यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, बूम बूम। ये 3 पॉइंट हो सकता है, मगर 3 पॉइंट ज़रूरत नहीं है, बहुत एग्जैजुरेट हो जाएगा। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने और एक ड्राइंग किया था स्कूल में, तो ऐसे ऐसे एंगल्स चेंज होंगे यहाँ पर भी क्यूब्स में, देखिए। ऐसे रोटेट कीजिए, सिंपल। ओके, दैट्स ऑल। अब मैं और एक एग्जांपल मेरा, भाई लोटे को साइड रखते हैं। यस, मैंने क्या किया था मुझे भी नहीं पता। यस, देखिए। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ड्राइंग में हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। 3 पॉइंट करते हैं तो थोड़ा एग्जैजुरेट होता है। ये सिंपल इरेजर था, ठीक है मेरा, वो इरेजर उतना 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखाई नहीं देता है, परंतु फिर भी मैंने थोड़ा एग्जैजुरेट किया। सभी चीज़ें मैंने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ही किए हैं। देखिए, एक्चुअली गंदा दिखता है इतना, देखिए तो, मगर फाइन है यार, बनाने का प्रयास किया, थोड़ा एग्जैजुरेट करके मैंने ड्राइंग करने का प्रयास किया, हो गया, क्या करेंगे देखते हैं अभी, समझे आप। मगर 2 पॉइंट में बनाता तो और भी अच्छा था। देखिए यहाँ पर थोड़े मैंने लाइंस ऐसे कर्व्ड हैं, ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिए, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने व्यू पॉइंट, थर्ड व्यू पॉइंट यहाँ पर रखा था। सो ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पर ऊपर कन्वर्ज हो रहा है। सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं, एक्सेट्रा। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी में बता ही देता हूँ आपको, और मैं 1 हफ्ते तक पोस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद मैं आपको मेरा ड्राइंग्स, जो भी मैंने ड्राइंग्स बनाए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ओके, फर्स्ट मैं आपको अभी डाल रहा हूँ एडिट करके, ये सब स्क्रीनशॉट्स मैंने ChatGPT से लिए हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट जेस्चर ड्राइंग करने वाले हैं, जैसे कि मैंने किया है जेस्चर ड्राइंग्स, कहाँ पर किए हैं, आगे किए हैं। ओके, ये जेस्चर ड्राइंग्स, इससे पहले मैंने आपको कॉन्टोर के बारे में बताया था, कॉन्टोर ड्रॉ किया है मैंने। देखिए, आउटलाइंस, ओनली आउटलाइंस, ये जल्दी टाइम लिमिट्स डालकर। ओके, जेस्चर ड्राइंग्स ऐसे कहते हैं। फर्स्ट जेस्चर ड्राइंग्स वैसा नहीं होता। जेस्चर ड्राइंग सिंपल लाइन ऑफ एक्शन को यूज करके हम जेस्चर ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही फिगर है, लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन जाएगा यहाँ पर, सिर से लेकर नीचे पैर तक। उसके बाद शोल्डर का लाइन, दैट इज एक्सिस लाइन, ऐसे जाएगा, ऐसे। ओके, यहाँ पर आपको मेनली फ्लो को देखना है। जेस्चर मतलब सिंपल बॉडी क्या कर रही है वह आपको पता चलता है, इतना है। उसके लिए आप यूट्यूब में जेस्चर बोलकर सर्च कर लीजिए, कोई भी आपको वीडियो मिलेगा वो देख लीजिए। एक मैं आपको बता दूं, आप कितने भी वीडियोस देख लें, 100-200 देख लें आप वीडियो, आप कभी भी ड्राइंग नहीं सीख पाएंगे अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस। जितने वीडियोस बोलता हूँ उतने देखिए, आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा देख सकते हैं। अभी थोड़ा 1 आवर 30 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा ये लंबा, क्योंकि अभी वीडियोस में आपको रेफरेंस दिखाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। पर्सपेक्टिव हो गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, खलास, ठीक है। अभी क्या बोल रहा था मैं, ये जेस्चर, राइट। जेस्चर ड्राइंग आपने सर्च कर लिया तो देखिए बहुत सारे जेस्चर ड्राइंग्स है, द बेसिक्स ऑफ जेस्चरल ड्राइंग्स, डिफरेंट टेक्निक्स है। यहाँ पर ब्रेंट एविस्टन, ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी, इनका भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इनका देख सकते हैं, या प्रोको का देख सकते हैं आप, कोई भी फाइन है, हमें चलेगा। बहुत सारे हैं, इनमें से कोई भी देख लीजिए, 3 या 2 एक वीडियोस देख लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ठीक है, अरे भाई इन लोगों से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और एक वीडियो देख लेता हूँ, ऐसा मत कीजिए। जस्ट ट्राई कीजिए। देखिए मेरे करने के बाद मैंने क्या किया है, देखिए ये है क्या, ये जेस्चर है क्या, नहीं, बस प्रैक्टिस करना है जी दिमाग में। इसे हम जो कहते हैं ना, ये लाइन हमने डाला, इसे लाइन ऑफ एक्शन कहता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, सिंपल आपने देख लिया और कुछ नहीं है ना। You could argue that सॉरी, कॉपीराइट ना आ जाए भाई, मुझे डर लगता है। वो नहीं, डर नहीं लगता, मैं पूछूंगा क्या, इतना ही। एंड नेक्स्ट थिंग, जेस्चर हो गया हमारा। हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं पता नहीं,
पता नहीं। ओके नेक्स्ट हम रिब केज पेल्विस वगैरह बनाने वाले हैं, यहीं पर है जेस्चर 10 मिनट्स का ड्राइंग। हेड, स्पाइन, पेल्विस, सपोर्टिंग लेग, मेनली हम फाइंड आउट करेंगे हमारे लाइन ऑफ एक्शन से बॉडी कैसे बैलेंस कर रही है, बाय द वे बॉडी क्या कर रही है एंड कैसे किस प्रकार बैलेंस कर रही है, उसके बाद हम जेस्चर में दिखाएंगे ऐसे। अभी इस प्रकार इस लेग में मेनली वह ये पोज जो है वो लेफ्ट लेग में बैलेंस कर रहा है, राइट लेग इसके हवे में है, थोड़ा यहाँ हवे में है या ज़मीन पर है पता नहीं, ज़मीन पर है, ये थोड़ा पीछे टिल्टेड है, यहाँ पर सपोर्ट मेन यहाँ पर। इसके बाद ये यहाँ पर दोनों लेग में सपोर्ट है, समझ रहे आप, दोनों लेग में, मतलब थोड़ा मेजॉरिटी वेट बैलेंस फ्रंट लेग में, ठीक है, फ्रंट लेग में, दैट्स ऑल। पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट लिम्स एंड मासेस, दैट इज लिम्स एंड मासेस, जैसे इन सब लिम्स एंड मासेस को हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल इन सिलेंडर्स में वगैरह। मैंने सिलेंडर्स में करने के बाद थोड़ा इरेज विरेज किया था, सिंपल ऐसे सिलेंडर्स में करके फिर यहाँ पर फोर आर्म को थोड़ा टेपर्ड सिलेंडर ऐसे, ओके, फोर आर्म को ऐसे टेपर्ड सिलेंडर, ऐसे फोर आर्म को टेपर्ड सिलेंडर, यहाँ पर एल्बो का ये आता है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा वाला सिलेंडर हमारा ऐसे सिलेंडर्स, ओके। सो यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब में रिकमेंडेशन देने के लिए सिंपल मेरे पास यहाँ पर इनकी ड्राइंग है, ठीक है, फिगर ड्राइंग क्रैश कोर्स बाय माई ड्राइंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है, बाय माई ड्राइंग ट्यूटोरियल्स। इनके फर्स्ट आप इनके फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फिगर ड्राइंग लेसन 1, सीक्रेट टू ड्राइंग ह्यूमन फिगर। नेक्स्ट आप सेकंड वीडियो देख लीजिए, इन्होंने अच्छे से ये प्रोपोर्शंस के बारे में थोड़ा बताया है, आपको जेन्युइनली स्टिक फिगर के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये पर्सपेक्टिव को देखना है, देख सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट फोर्थ वन देखिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वीडियो चाहिए तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। एंड फिफ्थ वीडियो आपको देखना है, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ मेन, इतना ही है, बाय माई ड्राइंग ट्यूटोरियल्स, इतना देख लीजिए बस है। बाद में इनका क्रैश कोर्स ही है वो, ये है क्या पेमेंट है, बाद में उन्होंने वो डीवीडी कुछ बोला है उनको परचेज करने के लिए, मगर हम परचेज वर्चेज नहीं करने वाले, हम सिंपल जो भी है सारा नॉलेज बटोरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, इतना हो गया, लिम्स एंड मासेस, हमारे एनाटॉमी भी हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा पर्सपेक्टिव आ गया, थोड़ा हम पर्सपेक्टिव देखेंगे कौन सा शोल्डर करीब है, या क्या हमारा हाथ क्लोज है या दूर है या ऐसे है, यहाँ पर हमारा फिंगर सबसे पास होगा। पर्सपेक्टिव में एक फोर शॉर्टनिंग बोलकर वर्ड है, उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, जो भी पास होता है वह ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखता है। अभी ऑब्जर्व करेंगे तो इस हाथ को, ये ऑब्जेक्ट छोटे दिखते हैं, यहाँ पर मेरा कैमरा एंगल बहुत पास है, दिख रहा है क्या, ऐसे वगैरह होते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे, दिखाई देता हूँ। फोर शॉर्टनिंग ड्राइंग रेफरेंसेस, हाँ देखिए देखिए फोर शॉर्टनिंग है, ऐसे सब फोर शॉर्टनिंग, यहाँ पर देखिए कितना पास है, दिख रहा है आपको। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, वही मैंने बोला, पास होते तो बड़े दिखते ऑब्जेक्ट, फोर शॉर्टनिंग पोजेस। आजा भाई, देखिए ऑब्जर्व, हाथ देखिए, इस बॉडी से भी बहुत बड़ा दिख रहा है, ये हाथ पूरा बॉडी ही ले रहा है एक्चुअली। सो यह कॉन्सेप्ट हुआ एंड एनाटॉमी लैंडमार्क्स के बारे में। नेक्स्ट 20 मिनट्स थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, टॉर्सो के बारे में जाना है, क्लाविकल्स, स्टर्नम, रिब केज, नेवल, पेल्विस, आर्म्स में शोल्डर, एल्बो, ब्रेस्ट, लेग्स, हिप, हमारा नी, एंकल, ये सब हमें क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टोर के बारे में, थोड़ा कॉन्टोर के बारे में जानना, डे 4 एंड डे 5 का वैल्यू स्टडी। नेक्स्ट इतना ही, थोड़ा टेक्निक लेबोरेटरी मैंने आपको बोला था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैचिंग, पैरेलल, क्रॉस हैचिंग, कॉन्टोर हैचिंग, सर्कुलर, स्क्रिबलिंग, ब्लेंडिंग एक्सेट्रा। देन इमेजिनेशन आता है, थोड़ा इमेजिनेशन का आप सोच सकते हैं, कुछ बनाना जरूरत नहीं है कभी। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड डे का। थर्ड डे आप कभी भी सेकंड डे कर सकते हैं, वो फर्स्ट डे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा आज का पर्सपेक्टिव का थोड़ा फर्स्ट डे रख दीजिए, ये सेकंड डे, अभी ये थर्ड डे। ओके, यहाँ पर ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना है हमें, जेस्चर ड्राइंग्स फिर से
दैट्स ऑल। देन 5 जेस्चर ड्राइंग्स को हमें मैनिकिन्स, मैंने अभी बोला था मैनिकिन्स यानी बॉक्सेस, ये सब सिलेंडर वगैरह बनाकर सिंपल बनाना। नेक्स्ट इतना ही 3D हेड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हम पोर्ट्रेट्स बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हेड कंस्ट्रक्शन, उससे पहले पोर्ट्रेट बनाने से पहले, हाँ उसका भी मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं कहाँ से रेफरेंस देख रहा हूँ बोलकर बोलूँगा। उससे पहले हम थोड़ा आईज़ के बारे में जानेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आईज़ बनाए हैं थोड़े, देखिए ये आईज़ है, ये लिप्स है, ओके। उसके बारे में भी देखिए, यहाँ पर नोज आइज एक्सेट्रा इतना ही है, प्रैक्टिस की है मैंने, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, फुल कंप्लीट ब्लॉक इन फेस बनाने के बजाय, इसे हम ब्लॉक इन फेस ऐसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक इन बनाएंगे फेस को, बस उसके आउटर एड्ज जो है, इसे कर्व्स वगैरह एंगल्स इन इसे ब्लॉक इन कर देंगे ऐसे, पेंसिल नहीं है मेरा, ऐसे ब्लॉक इन कर देंगे। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट में बोला है आपको, परंतु आप उससे पहले क्या करेंगे, सेपरेट इंडिविजुअल हमारी आंखें, हमारे कान या नाक या होंठ को सेपरेट इंडिविजुअल बनाइए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने कर्व्स होते हैं, डेंट्स होते हैं, बम्प्स होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। आंखें बनाइए, देखिए इस प्रकार, सिंपल आंखें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार ही बनाइए। एंड थोड़ा हैचिंग, ऐसे सर्कुलर हैचिंग, कैसे फ्लो में जाता है, ऐसे फ्लो में जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। ऐसे नीचे जाता है, यहाँ पर प्लेन्स वगैरह है। सो या दैट्स ऑल, ओके। हेड हो गया। यहाँ पर आपको 12 हेड ड्रॉ करने पड़ेंगे, 4 फ्रंट, 4 3/4 व्यू, 2 साइड व्यूज, 2 लुकिंग अप और डाउन, वो दोनों में से एक। और इन्हीं हेड के अंदर हमें अभी 12 हेड है, किसी भी एक हेड में हमें केवल नाक ड्रॉ करनी है। हेड मतलब क्या, ऐसे ब्लॉक कर रहे हैं हम, केवल हमारा, देखिए अभी ये ड्रॉ करूंगा तो ऐसे लगेगा, ये हमारा हेड हुआ, पर बाल वाल नहीं चाहिए, इतना ब्लॉक इन करना है आपको, बस एडजेस को ब्लॉक करना है। उसके बाद हम यहाँ पर नाक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इतना। अभी सेकेंड हेड में आप नाक के साथ आंख ड्रॉ कर सकते हैं, थर्ड हेड में नाक के साथ आंख प्लस लिप्स, फोर्थ में ऐसे छोटे वेरिएशन के साथ आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रेन को आप किक दे सकते हैं, एक ही बार कंफ्यूज कर सकते हैं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, एडिंग फेशियल फीचर्स, 1 हेड आईज ओनली, नोज आईज, थर्ड हेड नोज आईज माउथ एक्सेट्रा, वो सब हो गया और कुछ भी नहीं है इतना। वही फिर से लेबोरेटरी, दैट इज हैचिंग लेबोरेटरी, बट हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज यहाँ पर स्पेंडिंग मोस्ट टेक्निक, वो आपको डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, इतना ही है। एनवेलप, ये ब्रेन मेथड, क्लोज रेफरेंस, टेक रेफरेंस 20 मिनट्स, ये भी डाल दूंगा। ये 3rd डे का, ये 4th डे का हो गया भाई। दैट्स ऑल गाइस, सो थैंक यू सो मच, इतना ही है। एंड कुछ नहीं, आपको एक बार मैं लिप्स के मैंने कहाँ से देखे हैं वो बता देता हूँ, होगा मेरे पास। अभी देखिए नाक का मैंने अभी जस्ट देखा था ये वीडियो शूट करने से पहले, हाउ टू ड्रॉ नोजेस, एनाटॉमी फॉर आर्टिस्ट, दैट इज बाय डैन ब्रेडशॉ, DANBEARDSHAW। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए हैंड्स भी ड्रॉ करने का है, ड्रॉ बेटर हैंड्स नाउ, दैट इज मार्को बुच्ची, MARCOBUCCI, इनका देख लीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ आईज, माई मार्को बुच्ची। हाउ टू ड्रॉ नोज हो गया, उनका ही है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ नोज बाय मार्को बुच्ची, वो भी है, चलेगा, वो आप देख लीजिए। आईज भी देख लीजिए इनका, एक बार उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया एनिमेशन वगैरह बनाकर। हाँ देखिए आईज बुच्ची,
हाउ टू ड्रॉ आइस कुछ तो हाउ टू ड्रॉ द हार्डेस्ट फेशियल फीचर, यहाँ पर आई गेस उन्होंने लिप्स के बारे में बोला है, लिप्स आई गेस हाउ टू ड्रॉ लिप्स। नेक्स्ट भी देखते हैं, या उन्होंने हाउ टू ड्रॉ लिप्स यहाँ पर बोला है। Hey everyone. या लिप्स के बारे में उन्होंने बताया, वो देख लीजिए। लिप्स, आईज एंड आईज तो हो गया ना, आईज आप किसी का भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा नहीं है आईज का, मैंने ऐसे बना दिया, फाइन है और कुछ नहीं है यार। नोज भी हाउ टू ड्रॉ नोज आपको बोल दिया, उतना एक वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सेम इनका नोज एंड आईज यहाँ पर बताया उन्होंने, आई सॉकेट एंड नोज ब्रिड्ज के बारे में। मार्को बुच्ची उनका ही है, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, आई एम रियली सॉरी। दैट्स ऑल, इतना ही कहना चाहता हूँ। बाद में मैंने डे 3 का भी मैं बताने वाला हूँ आपको, दैट इज़ डे 3 या डे 4, आप कुछ भी आपके हिसाब से असाइन कर सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट देने वाला हूँ, 3 दिन का स्क्रीनशॉट साथ में ही डाल दूँगा। यहाँ पर 2 दिन का स्क्रीनशॉट है मेरे टैब में, 2 दिन का स्क्रीनशॉट है, या ये फर्स्ट डे, ये सेकंड प्लस थर्ड डे होगा, एंड फोर्थ डे का भी अभी फिर से मैंने चैट जीपीटी में डाला है, तो आपको फिर से दिखा दूंगा। ओके, टाइम कितना हुआ? 22 मिनट्स। या मैंने फिर से स्टार्ट किया ना, राइट। ओके, दैट्स ऑल। एंड आपको बता दिया कुछ भी नहीं है। शॉर्टनिंग ऑफ हैंड्स, या पोर्ट्रेट फेस को दिखाने के लिए ये इनका वीडियो, दैट इज हाउ टू ड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम लाइफ। इनका अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक इन करना है, ये एक वीडियो देखेंगे तो बस है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करना है, उसके बाद कोई भी वीडियोस मत देखिए, ज़्यादा ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू ड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम लाइफ बाय एलिजाबेथ ज़ंजिंजर, दैट इज ELIZABETH ZANZINGER, देखिए ये है, ठीक है, देख लीजिए, इतना ही। एंड देयर इज नथिंग, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। दैट इज कंपैरेटिव मेजरमेंट यूज करके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कंपैरेटिव मेजरमेंट सेम यूज करके मैंने, देखिए यहाँ पर एक पोर्ट्रेट बना दिया है, ऑलरेडी ट्राई किया था मैंने बनाने का। देखिए आपको एक्सप्लेन करने से पहले दैट इज डे 5 में मैंने ये प्रैक्टिस किया है। देखिए क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या गेस कर सकते हैं? ये क्या है? ये गार्लिक है, ये एग प्लांट है, ठीक है। एंड ये फिर से एप्पल मैंने ड्रॉ किया, चारकोल से ड्रॉ किया था। देखिए ये क्या है जी, क्या है ये, क्या है ये? पोमोग्रेनेट। आपको समझ नहीं आया ना, मुझे पता नहीं आएगा। सो ये ड्रॉ करने का मैंने प्रयास किया है। देखिए सब मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस किया है, 12 हेड ड्रॉ करने के बाद एक्सेट्रा, एक एक नोज़ ड्रॉ करने के बाद उस नोज़ को, इस आईज़ को मैंने फिट किया। ये आईज़ सही नहीं बने हैं, मगर फिर भी हमने ट्राई किया ना, कुछ गंदा बना है, ठीक है। देखिए कंपेयर कीजिए, मैंने कुछ भी जूम इन वगैरह नहीं करता, हम ऐसे ऐसे एक बार ऐसे जूम इन करके ड्रॉ करना, एक बार ऐसे जूम इन करके ड्रॉ करना, वैसा नहीं करना है। फिगर को ऐसे ही रखना है हमें, ठीक है। ड्रॉ करके ऐसे कंपैरेटिव मेजरमेंट्स ऐसे रख के ऐसे कंपेयर किया, देखिए ऐसे बना। पता नहीं अभी कैसे बना, मगर बना है, गॉड नोस। लेट अस जस्ट ट्राई, वी आर गोना कंटिन्यूसली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर फिर से बनाने का प्रयास करूँगा। देखिए मैंने बनाने का प्रयास किया फिर से, देखिए ये दूसरा है, कुछ तो गंदा बना है। मैंने छोटा बनाने का प्रयास किया इसलिए गंदा बना है, हम बड़ा ही बनाने का प्रयास करेंगे, ओके, हमेशा। दैट इज़ ऑल गाइस, और कुछ नहीं है आज के सेशन में। फिनिश, ख़त्म, टाटा बाय बाय। बहुत टाइम ले लिया मानता हूँ, और मैं खुद नहाया नहीं हूँ, नहाना पड़ेगा अभी। रात के आई गेस 11, कितने बज रहे हैं? 11:33 बज गए, क्या करूँ मैं? ओके देन, दैट्स ऑल गाइस, प्रैक्टिस कीजिए। मैं अभी स्क्रीनशॉट डालने वाला हूँ, सब स्क्रीनशॉट ही होगा, बस आप मेरी आवाज़ सुनेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मैं आशा करूँगा कि आपका प्रत्येक दिवस और आपकी प्रत्येक रात्रि मंगलयाम तथा शुभ रहे। धन्यवाद, जय माँ भारती। इस फिर से मैं आया मैंने देखिए फिर से प्रैक्टिस किए हैं, बाय द वे। देखिए मैंने जेस्चर ड्राइंग्स बोले ना आपको, फर्स्ट मैंने लाइन ऑफ एक्शन यूज़ करके दिस थिंग, देन मैंने सर्कल सिलेंडर वगैरह यूज़ करके देखिए, इनका आर्म्स, ये सब मैंने पिंटरेस्ट से देखे, ये सभी जिम्नास्ट फिगर्स हैं, ऑब्जर्व कीजिए।
हाथ ऐसे फोल्ड होकर ऐसे गया। यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, फटाफट करना है। ओके, देखिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए हमारा स्पाइन देखिए कैसे टिल्ट हुआ है। यहाँ पर स्पाइन देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए ऐसे। यहाँ पर बैलेंस देखिए, बैलेंस मेन है। आप किस प्रकार अपने पोजेस को बैलेंस करवाएंगे वह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्ले करता है। यहाँ पर देखिए बैलेंस मेनली इस लेग में बैलेंस है कि पीछे जा रहा है तो यही सपोर्टिंग लेग है, ये पीछे है ये आगे। गॉट इट। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कर्व है वो, कि ज़्यादा डिटेलिंग पर मत जाइए आप। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस की, आपको दिखेगा ही नहीं है, क्या करूँ। देखिए ये सब, दैट्स ऑल गाइस, प्रैक्टिस कीजिए। एंड और एक मैं आपको ये बता सकता हूँ, यूट्यूब में मैंने एक ब्राग बोलकर कंप्लीट आर्टिस्ट होंगे वो, ओके या यहाँ पर ब्राग ड्राइंग कोर्स बाय बेथ पिकेट, BETHPICKETT, इनका कोर्स होगा यहाँ पर प्लेलिस्ट में। ऑब्जर्व कीजिए, मुझे ऐसे ही मिल गया। देखिए यहाँ पर कोर्स है इनका, अच्छा है, ये भी एक बार देख लीजिए। इन्होंने बेसिक से आपको एनवेलप मेथड्स, फिर नोशनल पॉइंट्स, एक्सेट्रा प्लम लाइन्स एंड बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। ज़्यादा वीडियोस नहीं, इनके कोर्स देख लीजिए, ठीक है। मैं भी यहाँ पर पहुँचा हुआ अभी, शैडो शेप्स वगैरह इनका मुझे रेंडरिंग बहुत पसंद है। एक जस्ट देख लीजिए यार, कितना क्लीन रेंडरिंग है ये। जस्ट ऑब्जर्व यार, मुझे ये सब बहुत पसंद आते हैं कि रेंडरिंग्स देखिए कितने सॉफ्ट एंड क्लीन है। सो ऐसे सब के लिए हमें चारकोल, विलो चारकोल वगैरह बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक ही विलो चारकोल चाहिए। एंड पेंसिल्स बहुत शार्प होनी चाहिए, वो चारकोल ऐसे 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 करते वो लोग मस्त दिखता है यार। हम ट्राई करेंगे, एक बार देख लेते हैं। हमें ऑब्जर्व करना है, दूसरे आर्टिस्ट को कॉपी करना है। अभी आप हेड वगैरह ड्रॉ करेंगे ना, सेम थिंग अभी हम अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के ड्राइंग वर्क्स को देखेंगे। क्या स्पेलिंग क्या है भाई, आर्टिस्ट पोर्ट्रेट्स, आर्टिस्ट ड्राइंग पोर्ट्रेट्स ओल्ड, देखिए ऐसे वगैरह ड्राइंग होते हैं, इनके हम कॉपी करने के ट्राई करते हैं। कोई भी हो, इनके फॉर्म्स देखिए ये लोग कैसे यूज़ करते हैं, जैसे लूमिस वगैरह। हम लूमिस यूज़ करने के बेटर है हम ब्लॉकिंग मेथड्स यूज़ कर लें, ठीक है। एक मिनट, ब्राग बोल कर लिखता हूँ, BRAUGE। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए कितना अच्छा है। ऐसे सब इन्हीं सेम, इनका ही सेम यहाँ पर बुक में कॉपी करने का हम प्रयास कर सकते हैं। हाँ देखिए, लुक एट दिस, सच वी कैन ट्राई। जस्ट हम प्रोपोर्शंस वगैरह देखकर हम बनाएंगे। अभी मेनली हमें प्रोपोर्शंस चाहिए, सही करना है। शेडिंग वगैरह बाद में देख लीजिए, आप करना है कर लीजिए, कुछ बात नहीं। मैंने जो किया था ना वहाँ पर पोर्ट्रेट, वहाँ पर मैंने ऐसे फालतू में शेडिंग अपना हाथ हिलाया था, बस हो गया वो, मुझे क्या पता। अब वो ज़्यादा फोकस करेंगे ना, हमेशा डिटेलिंग पर जाएंगे, बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते। देखिए यहाँ पर हज़ारों हेड का ये है, हमें बता ही देता हूँ। वहाँ पर मैंने लास्ट में मैं जो स्क्रीनशॉट डालूंगा ना, हज़ारों हेड के बारे में मैंने बोला है। देखिए ये वाला हज़ारों हेड, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। यदि आप इसे स्टडी करेंगे तो आपको इजीली प्लेन्स के बारे में समझेंगे आप, दैट इज फेस में कितने बम्प्स एंड डेंट्स होते हैं बोलकर, ठीक है। ऐसा ऊपर एक बार ऐसे डेंट, खड्डा एंड बम्प, ठीक है, दैट्स ऑल। अभी रोड में आपको पता है हम्प भी होते हैं, डेंट भी होते हैं, दैट इज खड्डे भी होते हैं, यहाँ पर हम्प्स भी होते हैं। सो सेम थिंग, यहाँ पर ये रोड है समझ लीजिए, बम्प है डेंट है, बम्प है डेंट है। जहाँ पर देखिए डेंट्स हैं वहाँ पर शैडोज बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे ऊपर आ रहा है, यहाँ पर लाइट सोर्स पहुँच नहीं पा रहा है तो नाक के नीचे नॉस्ट्रिल के पास यहाँ पर शैडो बन रहा है। लिप्स देखिए, यूजुअली आप ऑब्जर्व करेंगे लिप्स का यूट्यूब में ट्यूटोरियल देखेंगे, वो मार्को बुच्ची का, वहाँ पर वो बताएंगे कि हमारा अपर लिप जो होता है वो यूजुअली पिट्रूड करता है। पिट्रूड यानी आगे आता है, लोअर लिप हमारा नीचे होता है, पीछे होता है, इट्स लाइक दैट। सो वहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे कर्व होगा, हमारा यूजुअली लिप ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे, तो ये लिप यहाँ पर जो है, यहाँ पर लाइट नहीं पहुँचेगा इस एरिया में, यहाँ पर लाइट पहुँचेगा। सो इसलिए यहाँ पर शैडो बनता है। सेम थिंग यहाँ पर चिन का एरिया देखिए, एक तरफ शैडो बनता है, एक तरफ
लाइट होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अजारो हेड, ASAROHEAD, अजारो हेड. इसके बारे में थोड़ा जानिए, इसके बारे में अभी प्रैक्टिस करने वाला हूँ. 1 हफ्ते के बाद मैं आपको मिलूंगा. ठीक है, हमारे ड्राइंग्स और आपके ड्राइंग्स हम कंपेयर करेंगे. थैंक यू सो मच, टेक केयर.